नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, कजरी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ए. बनारस से, बी. बुंदेलखंड से, सी. बलिया से, डी. मिर्जापुर से। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता का समय क्या है? ए. 1955 ईस्वी, बी. 1956 ईस्वी, सी. 1954 ईस्वी, डी. 1951 ईस्वी। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता का समय है 1951 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन है। ए. डॉक्टर नागेंद्र, बी. केसरी कुमार, सी. प्रभाकर माचवे, डी. रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है केसरी कुमार का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपत्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन एक, नकेन दो नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा। यह कथन किसका है? ए. रामविलास शर्मा, बी. शुक्ल जी, सी. बच्चन सिंह, डी. नंदुलारे वाजपेयी। नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपत्यवाद भी कहा है, वास्तव में ये प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है वाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन एक, नकेन दो नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रश्न के कितने होते हैं? बाह्य प्रश्न कितने होते हैं? 5, 4, 7, 11। यह क्वेश्चन थोड़ा त्रुटि सा है और इसमें ऑप्शन 11 सही माना गया है। अगला प्रश्न है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ए. 8, बी. 4, सी. 2, डी. 3। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 30 मई 1826 को प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? ए. युगल किशोर, बी.
धर्मवीर, सी श्रीनिवास दास, डी जुगल किशोर। इसका जो सही ऑप्शन है 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड का जो संपादन किसने किया हुआ है जुगल किशोर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ए 6 भेद, बी 5 भेद, सी 7 भेद, डी 11 भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चौथे सप्तक का संपादन किसने किया? ए अज्ञेय, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी नामवर सिंह, डी सभी। चौथे सप्तक का संपादन नामवर सिंह ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों को प्रभाव माना जाता है? ए दिनकर एवं पाठक, बी बाल गंगाधर एवं धूमिल, सी शरतचंद्र एवं टैगोर, डी देव एवं कबीर। जैनेन्द्र पर किन महान कवियों का प्रभाव माना जाता है? वह है शरतचंद्र एवं टैगोर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। यह परिभाषा है। ए शुक्ल जी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी कृष्णदेव उपाध्याय, डी वासुदेव सरल। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। यह परिभाषा है कृष्णदेव उपाध्याय का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सलमा कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? ए 9, बी 13, सी 14, डी 15। सलमा कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? वह हैं 14। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है गमधात लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ए गमिष्यत, बी गमिष्यतः, सी गमिष्याथ, डी गमिष्यावः। इसमें जो शुद्ध है सही है राम गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का जो रूप है वह है गमि गमिष्यावा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी मैथिली शरण गुप्त, सी
मुकुटधर पांडे डी। हरिऔध। इसका जो सही उत्तर है, इसमें द्विवेदी युग मंडल का कौन सा कवि नहीं है? वह है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? ए प्रेमचंद, बी वृंदालाल वर्मा, सी शिवानी, डी मनोहर श्याम जोशी। कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? वह है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? ए शून्य, बी बहुत, सी अतिज्ञ, डी बहुज्ञ। इसमें जो अल्पज्ञ का विलोम है वह है बहुज्ञ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? ए विश्वामित्र, बी कण्व, सी इंद्र, डी दुष्यंत कुमार। इसका जो सही ऑप्शन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? वह है दुष्यंत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह अंतर विरोधियों की अंतर्वैयक्तिक विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैदिकता की उद्योतक है? ए रामविलास शर्मा, बी श्याम सुंदर दास, डी श्याम परमार, डी शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है, यह अंतर विरोधियों के अन्वेषक विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैदिकता की उद्योतक है। यह जो कथन है किसका है? यह है श्याम परमार का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता मंझन का मूल नाम क्या था? ए मंझन, बी मीर सैयद मंझन, डी मंझन सत्तरी, डी मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी। इसका जो सही उत्तर है, मधुमालती के रचयिता मंझन का जो मूल नाम है वह है मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना है? ए श्याम सुंदर दास, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस कवि ने अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक, श्रृंगारमय,
प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात किस रचना से हुआ? ए. राउरबेल, बी. पद्मावत, सी. अष्टयाम, डी. रानी केतकी की कहानी। सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात रानी केतकी की कहानी को माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए रचना किसकी है? ए. सुरेंद्र वर्मा, बी. निलय उपाध्याय, सी. स्वप्निल श्रीवास्तव, डी. बोधसत्वा। इसका जो सही उत्तर है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, यह रचना स्वप्निल श्रीवास्तव की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि का एक अन्य नाम मणिमाल था? ए. शुक्ल, बी. श्याम सुंदर दास, सी. तुलसीदास, डी. चिंतामणि। इसका जो सही उत्तर है, किस कवि का एक अन्य नाम मणिमाल था, वह थे चिंतामणि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दैनिक आज पत्रिका के संपादक कौन थे? ए. बाबूराव विष्णुराव पराडकर, बी. शिव प्रसाद गुप्त, सी. कमलापति, डी. श्री प्रकाश। दैनिक समाचार दैनिक आज पत्रिका के संपादक शिव प्रसाद गुप्त हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वक्रोक्त का विशद विवेचन किसने किया? ए. कुंतक, बी. वामन, सी. भामा, डी. भट्ट लुल्लट। सर्वप्रथम वक्रोक्त का विशद विवेचन किसने किया? वह है भामा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, या का उच्चारण कहाँ से होता है? ए. कंठुक, बी. तालु, सी. ओठ, डी. जीभ। इसमें का जो सही ऑप्शन है, या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऑप्शन बी सही है। तालु सही है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है कथन है? ए. कालरेज, बी. अज्ञेय, सी. दिनकर, डी. सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो कोई शब्द अर्थ 12 कवित विबुध कहत सब कोई, यह पंक्ति किसकी है? ए. देव की, बी. मतीराम की, सी. चिंतामणि की, डी. बिहारी की। यह पंक्ति है सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ 12 कवित विबुध कहत सब कोई, यह पंक्ति चिंतामणि की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
उपन्यास के कितने अंक माने जाते हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। उपन्यास के कुल 6 अंक माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य महाकाव्य नहीं है? ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी मेघदूतम, डी नैषधीचर्यम। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? वह है मेघदूत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम में माघ ने प्रभात वर्णन किया गया है। ए 10वें सर्ग से, बी 8वें सर्ग से, सी 11वें सर्ग से, डी 9वें सर्ग से। शिशुपाल वधम में माघ ने प्रभात वर्णन किया है, वह किए हैं 11वें सर्ग से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गोद में बैठकर आंख में उंगली कहावत का सही अर्थ है? ए अधिक चंचल होना, बी अपना मतलब निकालना, सी उपकार के बदले उपकार करना, डी गोद में बैठकर आंख दुखाना। इसका जो सही उत्तर है, गोद में बैठकर आंख में उंगली कहावत का सही अर्थ है उपकार के बदले उपकार करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान के किस पात्र का कथन है? ए होरी, बी मेहता, सी ओमकारनाथ, डी राय साहब। यह कथन है मेहता का। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास का पात्र यह कथन मेहता का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी हेमचंद्र, डी पतंजलि। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे, वह हैं हेमचंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी खस हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी बोली है? वह है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास का को कितने कालों में विभक्त किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका जो सही उत्तर है वह है 3। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में व्यक्त किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को 3 कालों में व्यक्त किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उद्देश्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दक्षार्थ। इसका जो सही उत्तर है, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? वह है प्राच्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? ए शरीर का, बी हृदय का, सी बुद्धि का, डी आत्मा का। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है बुद्धि का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रासो की सुख रासो ही सुख दुखावस्थारूप उक्ति है। ए कालिदास, बी वामन, सी भोजराज, डी भामा। रसो ही सुख दुखावस्था रूप उक्ति है। यह उक्ति है भोजराज की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? ए तुर्की, बी ईरानी, सी अरबी, डी फारसी। उर्दू यह मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बालक में प्रत्यय है। ए अक प्रत्यय, बी लक प्रत्यय, सी का प्रत्यय, डी आ प्रत्यय। बालक में का प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास के लिए एक शब्द है।
ए अंधविश्वास, बी अविश्वास, सी विश्वास, डी सभी। इसका जो सही उत्तर है, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास के लिए एक शब्द है, वह है अंधविश्वास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची नहीं है? ए सुंदर, बी मनोहर, सी मनोज्ञ, डी सभी है। निम्न में से एक पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी सभी है। अगला प्रश्न है, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए अज्ञेय, बी रघुवंश, सी विपिन कुमार, डी श्री राम शर्मा। इसका जो सही उत्तर है, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं रघुवंश। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा भूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए बुद्धिजीवी होना, बी कर्तव्यनिष्ठ होना, सी कुछ भी याद ना रहना, डी ईमानदार होना। इसका जो सही उत्तर है, छक्का पंजा भूलना मुहावरे का जो सही अर्थ है, वह है कुछ भी याद ना रहना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मुखर्जी किस रचना का पात्र है? ए गदल, बी तीसरी कसम, सी कसाई बाड़ा, डी परिंदे। डॉक्टर मुखर्जी यह परिंदे रचना के पात्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लाहौर से लखनऊ किसकी रचना है? ए मनोहर श्याम जोशी, बी रामदरस मिश्र, सी प्रकाशवती पाल, डी अज्ञेय। लाहौर से लखनऊ यह रचना है प्रकाशवती पाल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ए हिंदू, बी प्रतीक, सी सरस्वती, डी रूपाभ। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा यह रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
अकेला मेला रचना किसकी है? ए. रामदरस मिश्र, बी. जय भारती, सी. रमेश चंद्र शाह, डी. मलयज। इसका जो सही उत्तर है अकेला मेला रचना, यह रमेश चंद्र शाह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका किसकी है? ए. बिहार बंधु, बी. रुद्रदत्त, सी. वंशीधर, डी. तोताराम। भारत बंधु पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं तोताराम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र कृति बुनी हुई रस्सी पर कौन सा पुरस्कार मिला? ए. साहित्य अकादमी, बी. व्यास, सी. मंगला प्रसाद, डी. कोई नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए सही है। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी में मिला है। अगला प्रश्न है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए. नागपुर, बी. लंदन, सी. न्यूयॉर्क, डी. छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? ए. धनपाल, बी. चिंतामणि, सी. अज्ञेय, डी. हेमचंद। कालिदास सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद्र को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय व श्लोक हैं? ए. 35 अध्याय 5000 श्लोक, बी. 34 अध्याय 3000 श्लोक, सी. 36 अध्याय 3500 श्लोक, डी. 36 अध्याय 5000 श्लोक। इसमें जो सही उत्तर है वह है नाट्यशास्त्र में अध्यायवाही श्लोक है 36 अध्याय 5000 श्लोक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उद्भट की कौन सी रचना है? ए. काव्यालंकार, बी. काव्यालंकार सार, सी. काव्यालंकार सार संग्रह, डी. कोई नहीं। उद्भट की कौन सी रचना है? इसमें से जो उद्भट की जो रचना है वह है काव्यालंकार सार संग्रह। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था? ए श्रीधर, बी नरसिंह गुप्त, सी इंदुराज, डी श्रीमुख गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, श्री अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था? नरहरि गुप्त था, सॉरी नरसिंह गुप्त था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नन शब्दार्थ काव्यम किसका है? ए भामा, बी दंडी, सी रुद्रट, डी वामन। नन शब्दार्थ काव्यम यह है रुद्रट का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति प्रतीक किसकी है? ए गंगाधर, बी अंबिका दत्त व्यास, सी दुर्गा दत्त व्यास, डी गोविंद गिल्ला भाई। समस्या पूर्ति प्रदीप किसकी है? समस्या पूर्ति प्रदीप यह गोविंद गिल्ला भाई की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का में अलंकार है। ए अतिशयोक्ति, बी विरोधाभास, सी असंगत, डी उदाहरण। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का में अलंकार है, वह है विरोधाभास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंह सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी? क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी में अलंकार है। ए दृष्टांत, बी असंगति, सी उदाहरण, डी प्रति उपमा। इसमें जो सही उत्तर है, सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी? क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी? इसका जो सही उत्तर है वह है प्रथित उपमा। ऑप्शन डी सही है। प्रति वस्तु उपमा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्वय छंद किस प्रकार का है? ए वर्णिक, बी मात्रिक, सी मुक्तक, डी सभी। वर्वय किस प्रकार का छंद है? वर्वय यह मात्रिक छंद है। ऑप्शन बी सही है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का में अलंकार है। ए अतिशयोक्ति, बी विरोधाभास, सी असंगत, डी उदाहरण। इसका जो सही उत्तर है वह है विरोधाभास। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं,
सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।